Hello friends, welcome to Maths Lover and today we are going to discuss mathematics and in mathematics today we are going to discuss linear equations in one variable. So very first thing is that you have to understand like what is linear, what is equations and what is one variable. Okay, so one by one I will discuss all the terms. So first thing will be variable. So a variable can be any symbol, any alphabets, which values are keep on changing, like which values are changing. यार इन्हीं से अपन समझ सकते हैं वेरिएबल वैरी वैरी मीन्स दोज वैल्यू which are which are changing which are changing and if you want to denote variable it can be any symbol alphabets. Suppose that A, B, C or X, Y, Z or P, Q, R or alpha, beta, gamma, theta, phi like this. तो यार very simple in very layman language if you want to understand like what is variable तो जो भी वैल्यूज टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज होती जाएगी so all the values will be under variables. Okay, तो वेरिएबल का मतलब क्या हुआ जो वेरी करे मतलब जो फिक्स्ड ना रहे. मतलब अगर आपके पास आज 10 रुपीज हैं और अगर ये 10 रुपीज कल 20 हो जाए ऑटोमेटिकली 10 रुपीज ही चेंज हो जाए. तो जो 10 है वो फिक्स रहा नहीं रहा क्यों टाइम के साथ में चेंज हो गया ना. सो दैट्स वाई इट विल बी अ वेरिएबल. बट 10 रुपीज तो क्या रहता है 10 ही रहता है. आज भी 10 ही रहेगा कल भी 10 रहेगा आज से आने वाले 10 ईयर्स में भी 10 रुपीज ही रहेगा यार. तो मतलब अगर मैं बात करूं कांस्टेंट्स टर्म की कांस्टेंट्स की तो दोज वैल्यूज व्हिच आर फिक्स्ड. तो अपन के जितने भी नंबर्स हैं 1 2 3 4 5 डॉट 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 एनी नंबर all values are fixed, so these numbers are under constants. Is it clear? तो वेरिएबल क्लियर हो गया. वेरिएबल क्लियर हो गया. इक्वेशन पे मैं बाद में आऊंगा. इससे पहले मैं एक टर्म्स अपन यूज करते हैं. टर्म क्या होती है किस तरीके से अपन बताएंगे कि क्या टर्म है यार. तो मैं वेरिएबल को v से डिनोट करूंगा एंड कांस्टेंट को c से डिनोट करूंगा. तो सपोज दैट अगर आपके पास कोई भी वेरिएबल है आइदर वेरिएबल और आइदर कांस्टेंट और कांस्टेंट इनटू वेरिएबल कांस्टेंट इनटू वेरिएबल और वेरिएबल इनटू वेरिएबल दीज आर 4 1 2 3 एंड 4. सी सपोज दैट कोई भी वेरिएबल अगर आपको दे दिया जाए x any variable like y z a b c any variable constant or any number suppose that 2 constant into variable 2 into x variable into variable x into x. I'm not saying that this variable should be same. Suppose that you can take x into y or a into b like that. Okay, so means ये जो x into x होगा it will be only one term. x into y will be a one term. A into b will be only a one term. 2 into x will be a one term. 2 will be a one term. x will be a one term. Okay, तो जब भी अगर आपको कोई अलजेब्राइक एक्सप्रेशन दिया जाएगा जब भी आपको अलजेब्राइक एक्सप्रेशन दिया जाएगा तो आप उसमें इस तरीके से मतलब अगर कोई भी वेरिएबल लिखा हुआ है वन वेरिएबल प्लस एंड माइनस का साइन है तो वो एक टर्म हो जाएगा. सो दैट इजी राइट नाउ यू कैन काउंट हाउ मेनी टर्म्स आर इन दैट अलजेब्राइक एक्सप्रेशन. ओके,
सपोज दैट मैंने लिख दिया यार x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 3. ओके, सेकेंड मैंने लिखा एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ एक्स माइनस ऑफ 2 इज इक्वल्स टू 0. थर्ड मैंने लिखा एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ एक्स. फोर्थ वन इज एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस ऑफ 2. सी, अभी मैं बात करने जा रहा हूँ आपके इक्वेशन की. आखिरकार इक्वेशन क्या होते हैं? तो इक्वेशन वेरी सिंपल थिंग. इक्वेशन में अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होगा, इक्वेशन में अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होगा, इक्वेशन में नंबर ऑफ टर्म्स होंगी. इट्स नॉट डिसाइडेड कि 2 टर्म होगा, 3 टर्म्स होगा, 4 टर्म्स होगा. इट्स नॉट डिसाइडेड, बट कुछ ना कुछ तो टर्म्स आने वाला है, कुछ ना कुछ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आने वाला है. तो हाउ टू फाइंड आउट इट इज एन इक्वेशन और नॉट? सो वेरी सिंपल थिंग यार कि मैंने 4 आपको दिए हैं. ऑल आर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन. इन all algebraic expression we have some terms. Okay, we have some terms, but is it all 4 are equation or not? It's my question, like it's all 4 are equation or not? So my answer will be all 4 are not equation. Why sir all 4 are not equation? It looks like equation, but why are not all these are equation? So very simple answer यार कि जब भी मैं इक्वेशन की बात करूंगा तो इसमें आना चाहिए इक्वेलिटी. इक्वेलिटी मीन्स इक्वल का साइन. मतलब यार जब भी इक्वेशन होगी ना तो उसमें इक्वल का साइन आना ही चाहिए. सर क्या कंडीशन ये हमेशा सेटिस्फाई होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए. अगर कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है उसमें इक्वल का साइन नहीं है तो दैट विल नॉट बी इक्वेशन, दैट विल बी ओनली पॉलिनोमियल. क्या होगा वो? पॉलिनोमियल. देखो यार मैं पॉलिनोमियल की बात करूंगा तो जो पॉली का मीन्स होता है वो होता है मैनी. पॉली मीन्स मैनी एंड नोमियल मीन टर्म्स. मतलब भैया जिसमें कई सारी टर्म्स होंगी वो क्या होगा? पॉलिनोमियल. भैया सभी में कई सारी टर्म्स हैं, ठीक है, तो सारे पॉलिनोमियल है क्या? बोलो यार. फर्स्ट वन विल बी इक्वेशन, पॉलिनोमियल, ठीक है भाई, ठीक है यार. वेरिएबल समझ आ गया. वन वेरिएबल का मतलब होता है बच्चे कि केवल एक ही वेरिएबल. अगर सपोज दैट किसी एक्सप्रेशन में अगर कोई वेरिएबल x है तो इंटायर एक्सप्रेशन में वो वेरिएबल ओनली x ही होना चाहिए, तो वो वन वेरिएबल होगा. सपोज दैट x एंड y आ जाता है तो इक्वेशन जो आपकी हो जाएगी 2 वेरिएबल में हो जाएगी. इज इट क्लियर? तो वेरिएबल समझ आ गया, इक्वेशन समझ आ गया. अभी अपन डिस्कस करने जा रहे हैं लीनियर. आखिरकार ये लीनियर क्या है यार? तो इससे पहले मैं बात करूंगा डिग्री की. डिग्री ऑफ एन इक्वेशन और डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल, कुछ भी बोल सकते हैं अपन. किसी की भी डिग्री फाइंड आउट कर सकते हैं. सपोज दैट अगर आपके पास में कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो, सपोज दैट x टू दी पावर 3 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ x माइनस 2. इज इट क्लियर? ये आपके पास सपोज दैट पॉलिनोमियल है. इट्स नॉट इक्वेशन, पॉलिनोमियल है. इसमें जो भी वेरिएबल है वेरिएबल की जो मैक्सिमम पावर होगी, वेरिएबल की जो मैक्सिमम पावर होगी दैट विल बी इक्वल्स टू डिग्री. तो सर इसमें वेरिएबल क्या है? x. तो यहाँ पे पावर कितना है? 3. यहाँ पे पावर कितना है? 2. यहाँ पे पावर कितना है? 1. यहाँ पे पावर कितना है? 0. x टू दी पावर 0 इज 1. ठीक है मेरे भाई. तो यहाँ पर 3, यहाँ पे 2, यहाँ पे 1, यहाँ पे 0. तो मैक्सिमम पावर कितना हुआ? 3. तो इसका जो डिग्री होगा कितना होगा? 3.
सर क्या डिग्री, क्या डिग्री से मैं क्या करूँगा? डिग्री से आप कुछ नहीं करोगे। डिग्री से आपको ये पता चलेगा बाबा कि जो इक्वेशन है वो किस टाइप की इक्वेशन है, ठीक है। मतलब इक्वेशन तो पता चल गया आपको, बट हाउ टू आइडेंटिफाई दिस इक्वेशन इज दिस टाइप ऑफ इक्वेशन, लाइक लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्यूबिक इक्वेशन, बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन है भाई? तो मैं डिग्री से बताऊंगा। इफ डिग्री 1 है, इफ डिग्री 2 है, इफ डिग्री 3 है, इफ डिग्री इज 1 linear, if degree is 2 quadratic, if degree is 3 cubic, if degree is 4 biquadratic, ठीक है, ठीक है भाई। हाँ, तो if degree is 1 linear, degree 2 quadratic, degree 3 cubic, one most important thing, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। मेरे भाई जब भी आपको इक्वेशन दी जाएगी तो उस इक्वेशन में लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड होगी, ठीक है सर, होगी, मैंने मान लिया। बट सर जिस टाइम मैं उस इक्वेशन को सॉल्व करूँगा, मतलब सॉल्व करूँगा, उसका सॉल्यूशन निकालूंगा, तो सर सपोज दैट जो भी इक्वेशन है, अगर एक्स में इक्वेशन है तो एक्स की कुछ वैल्यूज आएंगी, कभी 1 आती है सर, कभी 2 आती है, कभी 3 आती है, कुछ तो आती है, ठीक है। लेकिन प्लीज रिमेंबर मेरे भाई, इफ डिग्री इज 1 सो योर नंबर ऑफ सॉल्यूशन विल बी एग्जैक्टली 1। मतलब क्या है कि अगर डिग्री 1 है, लीनियर इक्वेशन है, तो बाबा उसका जो सॉल्यूशन होगा ओनली कितना होगा? 1। इफ डिग्री इज 2 मींस क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सो नंबर ऑफ सॉल्यूशन विल बी 2, नंबर ऑफ सॉल्यूशन विल बी 2, ठीक है भाई। If degree is 3 cubic equation, so number of solutions will be 3। मेरे भाई ना तो 3 से कम और ना ही 3 से ज़्यादा, ठीक है। जो आपके सॉल्यूशंस निकल के आएंगे वो एग्जैक्टली 3 निकल के आएंगे, ठीक है भाई। प्लीज नोट डाउन। तो अभी अपन को क्लियर हुआ, क्या क्लियर हुआ कि लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल अपन लिख सकते हैं, ढेर सारी इक्वेशंस लिख सकते हैं। सपोज दैट मैंने लिख दिया x - 2 इक्वल्स टू 0, x - 3 इज इक्वल्स टू 7, y - 2 इज इक्वल्स टू 8। ऑल दीज इक्वेशंस आर लीनियर इक्वेशन। चलो थोड़ा सी मजे लेते हैं इसके। 2x माइनस ऑफ 3x प्लस 5x माइनस 2 इज इक्वल्स 7। मेरे भाई ये भी लीनियर इक्वेशन ही है। क्यों? डिग्री कितना है? 1। ये इक्वेशन 1 वेरिएबल की है, क्योंकि वेरिएबल क्या है? x ओनली है। So it is also a case of linear equation in one variable, but in this problem you have to simplify this problem। ठीक है, सिंप्लीफाई कैसे करोगे? 2 5 7 7 minus 3 4 4x minus 2 से जाएगा कितना हो जाएगा? plus 2 9। so your answer will be 4x is equals to 9। बोलो यार, ठीक है। suppose that if you wants to find out solution of लीनियर इक्वेशन, ठीक है भाई। तो कैसे सॉल्यूशन निकालो? सॉल्यूशन का मतलब क्या है? x की वैल्यू निकालना। x - 2 इक्वल्स टू 0। सॉल्यूशन के लिए प्लीज एक बात का ख्याल रखना, मेरी बात का ध्यान रखना कि जब भी सॉल्यूशन निकालना लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, आइदर लेफ्ट साइड और राइट साइड, एक तरफ वेरिएबल एक तरफ कांस्टेंट। आई एम रिपीटिंग अगेन, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, जो भी आपको अच्छा लगे, जो भी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सुटेबल हो। एक साइड में वेरिएबल्स रखो, एक साइड में कांस्टेंट को पटको, खत्म, सॉल्यूशन आ जाएगा। तो यहाँ पे तो यार दोनों एक तरफ है, मैं क्या करूँगा? लेफ्ट साइड में वेरिएबल, राइट साइड में कांस्टेंट है। सो x इज इक्वल्स टू 0। वन मोर इम्पोर्टेंट थिंग, जब भी आप क्या करोगे ट्रांसफॉर्मेशन करोगे, मतलब लेफ्ट साइड से मैं राइट साइड में कुछ भी शिफ्ट करूंगा तो जो पॉजिटिव है क्या हो जाएगा? नेगेटिव। इफ
मैं ट्रांसफॉर्म करूंगा पॉजिटिव का नेगेटिव, नेगेटिव का पॉजिटिव, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन का डिवीजन, डिवीजन का मल्टीप्लिकेशन, ठीक है भाई। तो ये राइट साइड में जाएगा, साइन विल बी चेंज, x इज इक्वल्स टू 2। यहाँ पे क्या हो जाएगा, x इज इक्वल्स टू 7 प्लस 3 मीन्स x इज इक्वल्स टू 10, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, y इज इक्वल्स टू 8 प्लस 2, सो y वैल्यू विल बी इक्वल्स टू 10। यहाँ तो ऑलरेडी सॉल्व, 2 प्लस 5 7, 7x माइनस 3x 4x, माइनस 2 प्लस 7 प्लस 9। अब यहाँ पे क्या करना, ये क्या है मल्टीप्लिकेशन से उस साइड जाएगा, क्या आ जाएगा डिवाइड, x इक्वल्स टू 9/4। सो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ एनी लीनियर इक्वेशन। इज इट क्लियर? ओके, थैंक यू।